और जब नहीं बचेगा रास्ता और आप सामने से हमलावर होंगे तो मैं लात भी मारूंगा और मैं हाथ भी मारूंगा। फिर जो मेरे हाथ से मरेगा वो मरेगा, मुझे मरना तो मरना ही है, मुझे ये दिख गया है। मुस्लिम नौजवान ने ये तय कर लिया है कि अब इस मुल्क में कोई दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। मैं कहता हूँ सिर्फ हिंदुस्तानी क्यों, जाइए इंडोनेशिया, जाइए मलेशिया और जाइए सऊदी अरब। खाने काबा में भी तो बूथी रखे हुए थे ना 360। है औकात, जा सकेगा कोई? घर तो नहीं छोड़े ना, घर वही हैं, उन घरों में वही ईंट लगी हुई हैं, वही पत्थर लगे हुए हैं, वही अगर मूर्तियों के बने हुए थे वही मूर्तियां लगी हुई हैं। अब तुम उनको खोद खोद के कहो कि ये भी मंदिर था, ये भी, तो सारा मैं। दिल्ली में इस वक्त तेजी से गरमा रहा है कुतुब मीनार का मुद्दा। कुतुब मीनार पे जिस तरह से पहले प्रदर्शन किया गया और इजाजत मांगी गई कि हमें भी इजाजत चाहिए कि हम कुतुब मीनार में अपनी पूजा करेंगे, भगवा रंग के गमछे डाले कुछ लोग आपको नजर आए होंगे कि जो कुतुब मीनार के बाहर थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से डिटेन कर लिया था। अब यह मुद्दा कोर्ट पहुंच गया है और जो नमाज कुतुब मीनार की उस मस्जिद में हुआ करती थी उस नमाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद। हिंदुस्तानी के एतबार से मेरी प्रतिक्रिया वही है जो एक हिंदुस्तानी की होनी चाहिए। और कुतुब मीनार कोई मुसलमान वहाँ पर जाकर के नमाज नहीं पढ़ रहे हैं कुतुब मीनार में, क्योंकि मुसलमान जो है उसमें इबादत कर रहे हैं, बल्कि वो एक धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है। तो जैसे उसमें मेरी हिस्सेदारी है वैसे ही पूरे मुल्क की हिस्सेदारी है। वो राम सिंह हो, राम स्वरूप हो, अब्दुल रहमान हो, अब्दुल रहीम हो, सब उसमें एक जैसे हैं, एक मुल्क की हैसियत से। अच्छा, ये काम गवर्नमेंट का है कि वो अपनी राष्ट्र की धरोहरों को बचाना चाहता है या बर्बाद करना चाहता है। अब हुकूमत को तय करना है कि हुकूमत जो है इन धरोहरों को अगर मिटाना चाहती है, मिटा करके, चूँकि वो तारीख़ बदलना चाहते हैं भाई मुल्क की, और मुल्क की तारीख़ बदलने के लिए तो ये लाजमी है कि पहले जो निशानियाँ हैं तारीख़ की और जो अलामतें मौजूद हैं ज़िंदा, कि उनको ख़त्म किया जाए। तो ये सारी रिहर्सल जो हो रही है, ये हुकूमत के दाएं बाएं रहने वाले चेले चपाटे वही सब हैं, आरएसएस हो, बीजेपी हो, चूँकि ये सब वही आरएसएस की नाजायज़ औलादें हैं जो हशरातुल अर्ज़ की तरह से फैली पड़ी हुई हैं। और वही सब जो है कोई इधर से डंक मारने का काम कर रहा है, कोई इधर से डंक मारने का काम कर रहा है। तो ये राष्ट्र के धरोहरों को तबाह करना चाहते हैं, राष्ट्र के इतिहास को तबाह करना चाहते हैं, राष्ट्र के कैरेक्टर को तबाह करना चाहते हैं। तो जो लोग तबाही के लिए ही पले बढ़े हैं और तबाही और बर्बादी ही जिनकी ट्रेनिंग हुई है तबाही बर्बादी के लिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एएसआई का कहना है कि ये धार्मिक स्थल नहीं है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, इनको धार्मिक स्थल न बनाया जाए। वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि ये वहाँ पर कुतुब मीनार जो है उसमें ना तो कोई जुमे की नमाज़ पढ़ रहा है, ना पंजवक्ता नमाज़ें पढ़ रहा है, ना उसमें ईद की नमाज़ें कोई पढ़ रहा है। हाँ, जो मस्जिद है वहाँ उस अहाते में उसमें नमाज हो रही थी, उस पर भी शायद एएसआई ने अभी हाल ही में वक्ती तौर पर शायद कुछ पाबंदी लगाई है कि जब तक ये तनाज़ा वनाज़ा है उस वक्त तक जो है थोड़ा सा रोक लगाया जाए उसको। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, वो रोक जारी रहेगी या हटेगी? होगा अभी नीयतें तो ख़राब लग रही हैं, बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा आपको। भाई देखिए, ज्ञान बाबी से शुरू हुए, मथुरा पहुँचे, मथुरा से निकले धार पहुँचे, धार से निकले लाल किला पहुँच गए, तो सॉरी ताजमहल पहुँच गए, ताजमहल से निकले तो कुतुब मीनार में आ गए, कुतुब मीनार से निकले तो सीधे मैसूर पहुँच गए, मैसूर से निकले तो बेंगलुरु आ गए, और बेंगलुरु से निकले तो मेरठ भी पहुँच गए। तो और ये सिर्फ इतनी जगहों पे नहीं पहुँचे, ये जगह जगह पूरे मुल्क में ये तमाशे ये लोग करेंगे, चूँकि इन तमाशों को करके ही ये समझते हैं कि इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के अवसर इनको प्राप्त होते रहते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तबका बड़ा वो है जो प्री प्लान आरएसएस का उठाया हुआ है और पीछे से उसकी बैकिंग आरएसएस वाले लोग करते हैं। नज़र सामने बिल्कुल वो नज़र नहीं आएंगे, आरएसएस का कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आएगा, लेकिन बैकिंग उनकी पूरी रहेगी। वही वकील मिलेंगे, वही जो है पीछे से उनके लिए जाके टीवी चैनलों पे बोलने वाले बीजेपी आरएसएस के जो है वो बिल्कुल जो दुनिया में जाने जाते हैं, वही लोग उनका बचाव करते हुए और उनके लिए बोलते करते हुए मिलेंगे। तो वो है एक तबका, वो है कि जो पिछले 7-8 साल का जो रिकॉर्ड है बीजेपी गवर्नमेंट का और एक रविश है, उसको देखते हुए उत्सुक हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है जितना मुसलमानों को गाली दी जाए, जितना इस्लाम और मुसलमानों पर कीचड़ उछाला जाए, जितना मस्जिदों के खिलाफ जो है इस तरह की हरकतें की जाएं, उतना ही जो है लीडरी करने का मौका ज़्यादा मिलता है और तरक्की आगे जो है बहुत तेज़ी के साथ आदमी लीडर बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सियासत के लिए
आगे की पंक्ति में जगह पाने के लिए जो है इस तरह के इश्यूज़ को अपनी तरफ से भी उठा रहे हैं अब, और ये पूरे मुल्क में खेल शुरू हो गया और ये होगा। लेकिन इस दुनिया की हुकूमत से बड़ी एक और हुकूमत है, वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की ज़बान में कि नीली छतरी वाला, सबसे बड़ी हुकूमत उसकी है जो सारी हुकूमतों के ऊपर हुकूमत करता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और उसके यहाँ देर तो है मगर अंधेर नहीं है। वो छूट देता है पापियों को कि जब तक पापी पाप करते जा रहे हैं उनके पापों का घड़ा भरता रहता है। लोग ये समझते रहते हैं मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत सताया जा रहा हूँ, बहुत मारा जा रहा हूँ, वो सब होता रहेगा। लेकिन जब उनके पापों का घड़ा भर जाएगा तो फिर वो पापों का घड़ा उनके सर पर ऐसा फोड़ता है कि फिर मोहलत नहीं देता। इतिहास इस बात का गवाह है। फिरौन का हशर दुनिया ने देखा, नमरूद का हशर दुनिया ने देखा, शद्दाद का हशर दुनिया ने देखा, और तो और मुसोलिनी का हशर दुनिया ने देखा। और ये बताइए, और जिसको दुनिया का सबसे बदतरीन डिक्टेटर माना जाता है, जर्मनी का हिटलर, खुदकुशी करके मरने का, तो वो भी हशर दुनिया ने देखा है। अच्छा, तो जितने इस तरह के डिक्टेटर हैं, बेईमान हैं और जुल्म करवाते हैं और जुल्म करते हैं, आखिर में इनको खुदकुशी करके मरना पड़ता है। और बहुत ताज़ा मिसाल मैं देना चाहता हूँ आरएसएस वालों को और बीजेपी वालों को, अगर अकल अल्लाह ने दी है और तुम्हारे जो है किस्मत अच्छी है और उस अकल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी के अंजाम को याद करो। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के गोबर के घड़े पे घी का ढक्कन था, लेकिन 4-5 साल तक ऐसा पड़ा रहा कि ना जिंदों में था ना मुर्दों में था, वेंटिलेटर पे जिंदा रहा है। तो ये बड़ा इबरतनाक अंजाम है। एल.के. आडवाणी का अंजाम देख लो, किस तरह से जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है एल.के. आडवाणी पिछले 8 साल से। और यही वो मोदी है जिसको गुजरात में जिसकी हुकूमत बचाने के लिए एल.के. आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी से भिड़ गए थे और मोदी को नहीं हटाने दिया था। उसी मोदी के हाथों उस कुदरत वाले ने, उस नीली छतरी वाले ने, उसी मोदी के हाथों इसको जलील कराया। और बाबरी मस्जिद को शहीद कराने का सबसे बड़ा मुजरिम जो था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस वक्त का कल्याण सिंह, जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे करके ये वादा किया था कि मस्जिद को बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा, छेड़ने नहीं दिया जाएगा, और मस्जिद शहीद करा दी। किस बुरी तरह से 2-2 बार बीजेपी से जलील करके निकाला गया, फिर वापस बुलाया गया, जूतियों में रखा गया, फिर जूते मार के जलील करके भगाया गया, और आखिर में किस तरह से, किस बुरी तरह से सड़ सड़ के मरा। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है ताकत मिलने के वक्त में, जब ताकत में होता है, तो फिर उसका अंजाम आखिर में वो होता है कि ऐसी बेबसी की जिंदगी सड़ के मरता है वो, कि उस वक्त जो है उसके हाल पर कोई देखने वाला भी नहीं होता और वो तरस तरस के मर जाता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कैसे उन मुद्दों से आप लड़ेंगे? क्योंकि तमाम मुद्दे मस्जिदों के मुद्दे हैं, आपकी इबादत गाहों के मुद्दे हैं। अब कुतुब मीनार का मुद्दा उठा लिया गया, वहाँ नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। आप लोग कैसे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे? और जो तमाम आपके लीडरान हैं, मुस्लिम लीडरान जो पार्टियों में हैं, वो किस तरह से लेकर बढ़ रहे हैं इसको? देखिए, मुझे पार्टियों के लीडरान का नहीं पता कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। मुझे असद ओवैसी नाम के एक दीवाने का पता है, जो एक मारूफ, मशहूर, मकबूल मुसलमान नौजवान का लीडर है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा उस आदमी का क्रेज़ मुस्लिम नौजवानों में है पूरे हिंदुस्तान में। उस दीवाने ने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी उसी कलंदराना अंदाज में ये झंडा उठा लिया है। और मैं आपको बहुत सच्चाई के साथ ये बात बता रहा हूँ, ये मुस्लिम तंजीमों वाले, जमातों वाले अपनी डफलियाँ बजाते रहें बैठ कर के अपने हालों में, अपने फंक्शनों में, अपने कमरों में, ये मिलते रहें जाकर के मंत्रियों से, संतरियों से और लीडरों से, कुछ भी करते रहें, लेकिन मुस्लिम नौजवान ने ये तय कर लिया है कि अब इस मुल्क में कोई दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। कोई दूसरी बाबरी मस्जिद अब नहीं बनने दी जाएगी, कुछ भी हो जाए। सच बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं सियासी पार्टियों से भी कहता हूं,
और सियासी पार्टियों के अलावा जो हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है जो असलन हुकूमतों को चलाती है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये सियासी पार्टियों के लीडर अपने राजनीतिक मफादात के चलते अंधे हो गए हैं, अगर ये वोटों की सियासत में पागल हो गए हैं, तो खुदा के वास्ते ब्यूरोक्रेसी को हालात को समझना चाहिए। मुल्क को बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को अपना सही कैरेक्टर निभाना चाहिए और अपने मुल्क को बर्बाद होने से बचाना चाहिए, क्योंकि इस तरह मुल्क नहीं बच सकता कि आप किसी एक कम्युनिटी के मजहब पर अटैक करें, उसकी मजहब की इबादत गाहों पर अटैक करें, उसकी मजहबी पहचान पर अटैक करें और उसके अफराद पर अटैक करें और फिर आप ये चाहें कि मुल्क जो है बड़ी शांति से और बड़ी उसके साथ एक चलता रहे। नहीं चल सकता, क्योंकि आप कब तक मुझे मारेंगे, मैं कब तक सब्र कर सकता हूं। एक हद तक, एक लिमिट तक आप मुझे धकेलना शुरू करेंगे, मैं धिकलते 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 जब इस दीवार से आके लग जाऊंगा तो फिर मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और जब नहीं बचेगा रास्ता और आप सामने से हमलावर होंगे तो मैं लात भी मारूंगा और मैं हाथ भी मारूंगा, फिर जो मेरे हाथ से मरेगा वो मरेगा। मुझे मरना तो मरना ही है, मुझे ये दिख गया है। तो जब कोई कौम ये तय कर लेती है कि मेरी मौत सामने मुझे नजर आ रही है, जब आदमी को मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता तो फिर वो ये तय कर लेता है भाई ठीक है, मरना तो है ही है। तो सिर्फ मरना नहीं है, मार के मरना है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे मेरे मुल्क में वो दिन ना आए। इसीलिए मैं पहले भी बार बार इस बात के लिए चेताता रहा हूं, आज भी चेता रहा हूं। हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, हुक्मरानों से भी कहना चाह रहा हूं, सियासतदानों से भी कहना चाह रहा हूं, मुल्क के ब्यूरोक्रेट से भी कहना चाह रहा हूं, दानिश्वरों से भी कहना चाह रहा हूं, हमारा जो सिविल समाज है इससे भी कहना चाह रहा हूं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मुल्क के, सिविल सोसाइटी है उससे भी कहना चाह रहा हूं, मजहबी नुमाइंदों से और मजहबी रहनुमाओं से भी कहना चाह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, तमाम मजहब के मानने वाले, जैन, तमाम मजहब के मानने वाले मजहबी रहनुमाओं से भी मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए मुल्क को बचाने के लिए काम कीजिए। ये तमाशे बहुत हो गए। माजी में क्या था, इतिहास में क्या क्या था, कहाँ कहाँ था, किस किस को बदलोगे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो करोड़ों मुसलमान इस मुल्क में हैं, ये 20-30 करोड़ जो मुसलमान हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 लाख ऐसे हो सकते हैं कि जो बाहर से आए हुए होंगे। बहुत होंगे तो 1 करोड़ हो सकते हैं। बाकी ये 29 करोड़ मुसलमान इसी मुल्क के हैं। इनके बाप दादा हिंदू थे। अव्वल तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी थे, वो जो भी धर्म के मानने वाले रहे हों। सवाल ये है कि जब वो मुसलमान हो गए और उन्होंने अपनी पुरानी जो है धर्म छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दी, और वो पूजा पाठ के जो वो तरीक़े थे वो छोड़ दिए, तो उन्होंने अपनी वो निशानियाँ भी ख़त्म कर दी। घर तो नहीं छोड़े ना, घर वही हैं, उन घरों में वही ईंट लगी हुई हैं, वही पत्थर लगे हुए हैं, वही अगर मूर्तियों के बने हुए थे वही मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अब तुम उनको खोद खोद के कहो कि ये भी मंदिर था, ये भी, तो सारा मैं कहता हूँ सिर्फ हिंदुस्तानी क्यों, जाइए इंडोनेशिया, जाइए मलेशिया और जाइए सऊदी अरब। खाने काबा में भी तो बूथी रखे हुए थे ना 360। है औकात, जा सकेगा कोई? तो मैं कहता हूं कि होश के नाखुन लो, मुल्क को तमाशा ना बनाओ। दुनिया में बहुत जलील हो रहे हो, बहुत जलील करा चुके हो इस मुल्क को। बस यहां पे फुल स्टॉप लगा दो। जो तारीख में हो चुका वो अब नहीं दोहराया जाना चाहिए। 1993 का जो कानून बना हुआ है, 91 में 1991 में जो कानून बना था, वो कानून इसीलिए बनाया गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद इस मुल्क में अब कोई नया तमाशा इस तरह का नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि पहली ही पेशी में जब ये मामला वहाँ आया था तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत संजीदगी और दूरअंदेशी के साथ इस पर बिल्कुल वाज़ेह हिदायत जारी कर देनी चाहिए थी कि चूंकि कानून बन चुका है। और फिर 5 जजों की बेंच ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते वक्त भी उस कानून का हवाला दिया है कि अब आइंदा जो है इस तरह का कोई खतरा खड़ा नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि वो कानून बन चुका। तो पहली पेशी में सुप्रीम कोर्ट को, चंद्रचूड़ जी को ये बिल्कुल हिदायत वाज़ेह करके देनी चाहिए थी कि भाई अब कोई ऐसा तमाशा काबिल कबूल नहीं होगा किसी भी अदालत में। लिहाजा अदालतों को चाहिए कि आज के बाद कोई ऐसी एप्लीकेशन कबूल नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अब भी यही एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का एक संजीदा फैसला एक बार कर देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये तमाशेबाजी बंद हो जाए।
ठीक, शुक्रिया अब्दुल रहमान आबिद साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद इस वक्त मौजूद थे। कहीं ना कहीं निकलकर वही बात सामने आ रही है कि अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। अब किसी मस्जिद के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। और बयान से ज़रूर ये निकलकर सामने आया है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो तकरीर है उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं और मुसलमानों में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी का नाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उनके जो बयान हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि ओवैसी के बयानों से मुसलमानों में एक वजद ज़रूर तारी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।